नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों फ़िलहाल गुकेश जो है वो मुकाबला खेल रहे हैं इस समय स्पेनिश लीग में और एक बार फिर से उन्होंने जो है अपनी क्लासिकल रेटिंग को जो है ऊपर ले जाना शुरू कर दिया है। और मैं आपको अभी दिखा दूं कि जो फ़िलहाल स्थिति चल रही है उसके हिसाब से करंट जो पोजीशन है आप देख सकते हो यहाँ पर कि कार्लसन तो नंबर 1 पर हैं, लेकिन भारत की शुरुआत होती है 9वें नंबर पर विश्वनाथन आनंद हैं 2756 रेटिंग के साथ। लेकिन उसके बाद आते हैं अर्जुन इरगासी 2731 रेटिंग के साथ 31.6। और अर्जुन और गुकेश की एक अलग तरह की रेस चल रही है और इस रेस का फ़ायदा जो है भारतीय शतरंज को हो रहा है। गुकेश फिलहाल 2730.2 के साथ विश्व नंबर 20 पर जो है पहुंच गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि 2700 रेटिंग होने के बाद ये दोनों खिलाड़ी रुक रहे हैं। एक तरफ अर्जुन जो है वो चैंपियन चेस टूर में जो है टॉप पे चल रहे हैं, तो यहाँ पर गुकेश जो है वो अभी भी शानदार प्रदर्शन क्लासिकल में लगातार कर रहे हैं। और ये जो मैच उन्होंने खेला है, ये इसका जो एंड है ना, ये आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो गुकेश खेल रहे थे यहाँ पर वाइट पीसेस से, सामने थे उनके इंग्लैंड के खिलाड़ी जोन्स गाविन, जो कि अच्छे खासे प्लेयर हैं, बुक्स लिखी हैं, काफ़ी नॉलेजेबल प्लेयर हैं और 2700 के आसपास के खिलाड़ी रहे हैं हमेशा से। उनके खिलाफ ये मुकाबला गुकेश ने खेला। D4 से शुरुआत हुई, पहली चाल गुकेश ने यहाँ पर D4 से शुरुआत की। D4, नाइट F6, C4, G6, नाइट C3, तो यहाँ पर D5, नाइट F3, बिशप G7। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रुनफील्ड जो है वो खेला गया यहाँ पर। एंड नाउ कासल, C into D5, नाइट into D5, बिशप C4, नाइट C3। ये सारा थ्योरी है, आप सभी जानते हो आप ग्रुनफील्ड में। और ब्लैक ने खेला C5, स्ट्राइक किया सेंटर से यहाँ पर, और यहाँ पर कैसल किया, जो कि मेन लाइन है गुकेश ने। नाउ क्वीन C7। अभी यहाँ पर आप देखिए कि इनडायरेक्टली एक थ्रेट है कि टेक टेक और ये बिशप पर अटैक हो सकता है। तो गुकेश यहाँ पे लाइन खेलते हैं क्वीन E2। नाउ नाइट C6, तो बिशप A3, एक टेम्पो के साथ डेवलपमेंट, C5 के पॉन पे अटैक। तो अगर आप C5 ओपन करते हैं तो उसका फ़ायदा जो है वो वाइट को मिलेगा इमीडिएटली, सो इसीलिए वो खेलते हैं यहाँ पर B6। ऐसा नहीं है कि B6 ओनली मूव है, नाइट A5 भी खेला गया है, C into D4 भी मारा गया है, बट B6 उन्होंने खेला। और अब गुकेश यहाँ पे खेलते हैं रुक A C1। तो एक तो सबसे स्टैंडर्ड आप चीज़ देखो जो गुकेश से आप सीख सकते हो, जो ओपनिंग का चुनाव है, हर मोहरा कैसे जो है वो लगातार गेम में आता चला गया है हर चाल के साथ। तो ये बड़ी स्मूथ ओपनिंग उन्होंने की यहाँ पर। बिशप B7, ब्लैक भी अपने पीसेस को कंटिन्यू करते हुए। और अब यहाँ पर गुकेश एक चाल खेलते हैं जो इससे पहले कभी नहीं खेली गई, नॉवेल्टी है, E4। जी हाँ, E4 इससे पहले जो है वो कभी नहीं खेला गया। इससे पहले जो मूव खेली गई है, रुक FD1 खेला गया है, बिशप A6 एक्सचेंज के लिए रखा गया है यहाँ पर, क्योंकि ये बिशप ऐसा लगता है वाइट को कि काफ़ी डेंजरस हो सकता है बाद में ब्लैक का ये बिशप। और या फिर बिशप D3 जो है यहाँ पर खेला गया है, लेकिन E4 जो है इससे पहले कभी नहीं खेला गया था। और अब यहाँ पर गुकेश क्या कर रहे हैं, सेंटर जो है उन्होंने काफ़ी कंट्रोल कर लिया, सेंटर से काफ़ी एक्टिविटी कर रहे हैं और यहीं से सामने वाले का टेस्ट शुरू होता है कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। सबसे पहले उन्होंने नाइट A5 खेला, जो इससे पहले कई बार खेला गया। यहाँ पर गुकेश ने बिशप D3 खेला, नाउ बिशप H6 यहाँ पर खेला और रुक पर अटैक किया। और एक्चुअली में ये जो मूव था बिशप H6 के बाद ही धीरे धीरे जो है वाइट जो है वो बेटर होने लगा, क्योंकि ये जो बिशप था वो भी अपने डायरेक्शन से हट चुका था। नाउ रुक B1, ओके, रुक AC8 यहाँ पर आए। अब जैसे ही रुक C8 आते हैं, अभी आप देखिए कि आपने C फाइल पे जो है अपने 2 पीसेस कर दिए, हैवी पीसेस, आपका क्लियर लग रहा है कि आप यहीं पे ऑपरेशन करने वाले हो। एंड सडनली यहाँ पर गुकेश जो है वो D5 बढ़ देते हैं और आपके मोहरों से पूछते हैं कि अब तो आप गलत जगह पर बैठे हो, अब तो आपकी फाइल ही ओपन नहीं हो रही, तो आपने पीसेस गलत जगह पर रख दिया। ओके, अब ये वो मोमेंट था कि गुकेश धीरे धीरे पोजीशन में बढ़त बनाना शुरू कर रहे हैं। और यहाँ पर ब्लैक के साथ दिक्कत यही गई कि उन्हें समझ नहीं आया कि खेलें कहाँ से खेलें। उन्होंने जवाब दिया जो कि था E6 से, सेंटर से उन्होंने सेंटर को तोड़ने की कोशिश की, जो कि स्टैंडर्ड चेस कहता है। गुकेश ने C4 करके ये भी स्ट्रेंथन कर दिया, और ना सिर्फ ये स्ट्रेंथन किया, ये घोड़े की पोजीशन देखिए, ये काम नहीं आ रहा, ये ऊँट को देखिए, ये काम नहीं आ रहा, ये हाथी और वजीर दोनों सही जगह पे नहीं रखें। ये बिशप यहाँ पे है जरूर, लेकिन क्या कर रहा है इस रुक का भी पता नहीं। तो अभी आप देखोगे ध्यान से तो जो पीसेस हैं बेसिकली ब्लैक के, वो कोई भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने खेला यहाँ पर रुक C8, तो गुकेश ने तुरंत इनको हटाया क्वीन C2। अच्छा, ये एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेंटर पे टेंशन मेंटेन करना। और बड़े प्लेयर के साथ हमेशा देखा गया है कि वो सामने वाले को बोलते हैं कि आप करो, मैं मेंटेन रखता हूँ। यहाँ पर जो नेक्स्ट मूव आता है निकल करके, वो नेक्स्ट मूव है F5 खेला उन्होंने। अब वो पूरी तरह से सेंटर को तोड़ना चाहते थे। गुकेश पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे कि ये उसका, इस एक्सचेंज का फ़ायदा उनको होने वाला है। यहाँ पर F into E4, बिशप into E4, E into D5, अपना बिशप एक्सचेंज नहीं करना है तो
पॉन इंटू D5, यहाँ पर बिशप से नहीं मारना है ना। और नाउ थ्रेट है कभी भी D6 की। अब ये वो मोमेंट था कि गाविन जॉन्स को समझ नहीं आ रहा था, उनका नाइट भी पूरी तरह से गेम में बाहर है, तो उन्होंने बिशप C8 खेला। मेरे ख्याल से सोच उनकी ये है कि शायद वो चाहते हैं कि नाइट को यहाँ से लाके यहाँ पे बिठाला जाए, बिशप को खिलाया जाए इधर से। लेकिन क्या इतना वक्त है आपके पास? वक्त था ही नहीं। गुकेश ने यहाँ पर ज़बरदस्त मूव खोली। एक्चुअली मैं यहाँ पे ना फोर्स था ऑलमोस्ट क्वीन D6 खेल के होल्ड करो, कैसे भी करके पॉन को आगे मत बढ़ने दो। लेकिन क्या हुआ यहाँ पर, बिशप C8, D6 आता है, क्वीन इंटू D6, पॉन सेक्रीफाइस जो दिया है गुकेश ने। उसके बाद आप देखिए राजा का कैसा बाजा बजेगा। सबसे पहले हुआ है रुक D B1, ओके, उन्होंने हटा दिया यहाँ पर क्वीन C7। नाउ बिशप D5 चेक, किंग H8 और बिशप B2। भाई ये जो दो बिशप हैं, ये दो बिशप जो है काल बन करके आए ब्लैक के लिए, और बिल्कुल क्लियर था कि भाई यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे कैसे। उन्होंने बिशप G7 खेला, और ऐसा देखने में लगता है यार मेरे पास तो बिशप है ना, मैं संभाल लूँगा ये पोजीशन। लेकिन रुको भाई रुको, अगली चाल नाइट G5। अभी नाइट F7 का थ्रेट है। यहाँ पर बिशप F5 लेकर के आए क्या बोलते हैं जॉन्स, और ऐसा लगता है कि चलो ठीक है ऊँट पर अटैक किया। लेकिन अब आपकी चाल है, सोचिए आप सफ़ेद बोरों से क्या खेलेंगे। कोई मुझसे पूछ रहा था कुछ दिन पहले कलर वीकनेस क्या होता है। कलर वीकनेस को एक्सप्लॉइट करने का इससे बेहतरीन एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। क्वीन C3 खेला यहाँ पर गुकेश ने, और आप देखिए कि क्या ही ये चाल है। ऊँट के सामने उन्होंने रख दिया यहाँ पर वजीर। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है, अगर उन्होंने बिशप C3 मारा, बिशप से मारेंगे, डार्क स्क्वायर पर डिफेंड नहीं हो पा रहा है कुछ भी। क्वीन G7 ओनली सेंसिबल मूव है, रुक बीच में डालेंगे तो रुक फ्री में मर जाएंगे। नाइट F7 चेक, किंग G8 आते हैं मान ली यहाँ पर, तो नाउ नाइट D6 चेक, किंग H8 अगर वापस जाते हैं, सो बिशप G7, किंग G7 और नाइट E8 के बाद गेम खत्म है। अगर मान लीजिए कि वो यहाँ पर नाइट D6 के बाद बिशप E6 रख दें, तो भी ये बिशप G7, किंग G7, नाइट E8, रुक E8 और रुक E6 के बाद गेम खत्म है। तो गेम में क्वीन C3 इतना ब्रिलियंट मूव था कि इसके बाद ब्लैक के पास कुछ भी नहीं बचा था। वाकई मतलब बहुत ही कमाल की चाल है ये। रुक E1 आया, रुक E1 हुआ, यहाँ पर उन्होंने किया H6, बट क्वीन टू G7 से यहाँ पर फिनिश कर दिया क्वीन G7, और रुक E7 के बाद यहाँ पर फाइनली जो है रिज़ाइन करना पड़ा उनको। क्योंकि आप देखिए कि प्रॉब्लम यह है कि आप अगर यहाँ पे मारने जाते हैं तो रुक H7 से जो है वो चेकमेट हो जाएगी। रुक को आप मार नहीं सकते हैं, रुक को आप डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या ही फिनिश किया है, बेहतरीन फिनिश किया है यहाँ पर गुकेश ने। और इससे एक बार समझ में आ रहा है कि वो जो रेस्ट लिया है ना उन्होंने पिछले कुछ दिनों का, उसके बाद एक बार फिर से जो है गुकेश शानदार लय में नजर आ रहा है। और बड़ी बात है कि इस बार भी वो स्पेनिश एक टीम से खेल रहे हैं, तो ये टीम चैंपियनशिप बड़ा सूट कर रहा है गुकेश को। उम्मीद करते हैं कि यही उनका जो क्रम है लगातार आगे चलता रहेगा। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।